वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मुशोकु टेंसे सीरीज। एपिसोड शुरू होता है और हमें रूडीज की फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि पॉल की मेहनत रंग लाई है। मेरा मतलब जेनेट अब प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सारे परिवार लोग खुश थे कि तभी उन्हें पॉल की दूसरी सक्सेस के बारे में पता चलता है। वो दूसरा खुश सक्सेस ये था कि जेनेट के साथ अब लिलिया भी प्रेग्नेंट है। जब लिलिया ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो सबकी खुशी शौक में बदल जाता है और उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता है कि वो बच्चा किसका है। आपको क्या लगता किसका होगा? लिलिया की बात सुनकर पॉल कहता है, माफ करना, शायद ये बच्चा मेरा होगा। ये सुनकर जेनेट उसके पास आती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। रूडीज अपने मन में सोचता है शायद ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन है। ये सुनकर वो लोग बहुत ही दुख हो जाते हैं, खास करके जेनेट। लिलिया जेनेट से कहता है, मैं आपकी बच्चा होने तक आपकी सेवा करूंगी, फिर अपनी गाँव चले जाऊंगी। जेनेट कहता है, तुम्हारा बच्चे का क्या होगा? मैं उसकी परवरिश अपने गांव में करूंगी। जेनेट उसे कहता है, तुम्हारा गांव यहाँ से लगभग 1 महीने की दूरी पर है। तुम बच्चा पैदा करने के बाद थक चुकी होगी और अपनी नवजात बच्चे को लेकर इतना बड़ा और मुश्किल सफर आसान नहीं होगा। लिलिया कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तब पॉल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जेनेट चिल्लाकर उसे वहीं पर बिठा देती है। रूडीज लिलिया के बारे में सोचता है, इतना बड़ा सफर करना कोई आसान बात नहीं है, वो भी इस भयानक सर्दी में। और लिलिया के किए सारे एहसान के बारे में सोचता है कि कैसे लिलिया ने उसे सारे काम में हेल्प किया था। वो उसे ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन वो उसे बहुत ही ज्यादा मदद करता था। और सबसे बड़ी बात, रूडीज की सीक्रेट किसी को नहीं बताता था। अब टाइम आ चुका था एहसान चुकाने का। रूडीज जेनेट के पास जाता है और कहता है, सारे गलती पापा की थी। लिलिया कैसे पापा को मना कर सकती है? और कहता है, जब मैं उस दिन में बाथरूम जा रहा था तब पापा लिलिया से कह रहे थे, अपना टांग फैलाओ वरना यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। पॉल उसे चुप कराने जाता है लेकिन जेनेट उसे ही चुप करा देती है। जेनेट लिलिया से पूछता है लेकिन लिलिया मना कर देती है। जेनेट कहता है, शायद तुम सच कहने से डर रहे हो। लेकिन रूडीज ने जो भी कहा था वो सरासर झूठ था, जो अपने मन में पॉल से माफी मांगता है। रूडीज जेनेट से कहता है, लिलिया की कोई गलती नहीं थी, आप पापा की सजा लिलिया को मत दीजिए। ये सुनकर जेनेट बहती ज्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। आखिर में जेनेट रूडीज की बात में कन्वेंस हो जाती है और लिलिया को घर पर रुकने की इजाजत दे देती है। जेनेट लिलिया से कहती है, तुम अब हमारे परिवार का एक सदस्य हो, इसलिए तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ पर रुक सकते हो। ये सुनकर पॉल भी थोड़ा खुश हो जाता है। जेनेट जाते जाते पॉल को एक धमकी देता है। धमकी सुनकर पता चलता है कि पॉल और जेनेट आज रात पलक तोड़ गेम नहीं बल्कि हाडी तोड़ गेम खेलेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले सुबह रूडी और पॉल को तलवारबाज की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। पॉल गुस्से में था और रूडी के ऊपर थोड़ा सख्ती से हमला कर रहा था। ये सब लिलिया खिड़की से देख रहा था और रूडी के बारे में सोच रहा था, रूडी ने उसे क्यों बचाया, सारे गलती तो मेरी थी। दरअसल लिलिया पॉल और जेनेट की आवाजें हर दिन सुनकर बहती उत्तेजित हो जाता था और अपनी हाथ से काम चलाता था। एक दिन लिलिया पॉल को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। जब पॉल कहीं जा रहा था तब लिलिया जानबूझकर उसके सामने नंगा होकर नहा रहा था। ये देखकर पॉल अपने आप को रोक नहीं पाता और उनके बीच वो कांड हो जाता है। लिलिया अब रूडी का हमेशा सेवा करने की बात करता है और उसका बच्चा भी रूडी का हमेशा सेवा करेगा क्योंकि रूडी ने उसकी मदद की थी। अब कई महीने बीत जाता है। लिलिया और जेनेट ने 2 लड़की को जन्म दिए हैं। एक का नाम लॉरेन और दूसरे का नाम आयसा रखे थे। अब लिलिया भी रूडी से अच्छे से बात करना शुरू कर दिया था। पॉल रूडी से प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। रूडी मन में सोच रहा था, पॉल एक कमीना आदमी है लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो एक ताकतवर है। 3 तरह की स्वॉर्ड स्टाइल होता है, ए वर्ड गॉड स्टाइल, नॉर्थ गॉड स्टाइल और वाटर गॉड स्टाइल, जो वो तीनों में एक्सपर्ट है। रूडी पॉल के ऊपर मैजिक से हमला करता है। पॉल उसे डोज करके उसे एक लात मारकर गिरा देता है। पॉल उसे कहता है, क्या तुम अपने पापा की तरह कूल बनना चाहोगे? रूडीज उसे कहता है, अपने वाइफ और अपने परिवार को चीट करना कूल होता है क्या? अगर सबक मिल गया हो तो अब सिर्फ मॉम की तरफ ही देखिएगा। पॉल उसके पास आता है और कहता है, लिलिया कमाल की है, सही कहा ना मैंने। रूडी कहता है, इस बार आप गलती करोगे तो मॉम अपने मायके चले जाएंगे। पॉल कहता है, तुम भी तो सिल्फी को चाहते हो, मुझे लगता है सिल्फी बड़ा होकर बहुत ही सुंदर बन जाएगी। रूडी कहता है, वैसे वो अभी भी बहुत ही क्यूट है। इन दोनों की सोच ज्यादा अलग नहीं है क्योंकि ये दोनों बाप बेटे जो है। ये सब बात के बीच में पॉल स्कूल के बारे में बात करता है। क्या तुम्हें स्कूल की जरूरत है क्योंकि तुम पहले से ही पढ़ना लिखना जानते हो? वैसे भी स्कूल अमीर बिगड़ैल लड़कों के लिए है, वहाँ पर तुम्हारे जैसे को तंग किया जाता है। वहाँ की लड़कियाँ कुछ खास नहीं है, जब तुम उनके कपड़े निकालकर उन्हें बिस्तर में ले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। रूडी कहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं सोच रहा था वहाँ पर अच्छी लड़कियाँ होंगे। पॉल उसे कहता है, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे जाओ।
रूडी कहता है ठीक है। तब वहाँ पर सिल्फी आ जाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रूडी और सिल्फी अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन रूडी थोड़ा उदास था। सिल्फी उसे उदास होने की कारण पूछता है। रूडी अपने मैजिक इम्प्रूव करने के लिए स्कूल जाने की बात करता है। सिल्फी ये सुन के उसके ऊपर चढ़ जाता है और रोने लगता है। कहता है मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। फिर रूडी घर आकर सिल्फी के बारे में सोचकर खुद ही अपने बिस्तर पर खुश होने लगता है। तब वहाँ पर उसका बाप पॉल आता है, उसे एक लेटर देता है जो उसे रॉक्सी ने लिखा था। रॉक्सी को यहाँ से जाए हुए लगभग 2 साल हो चुका है। रॉक्सी अब चिरोनिक किंगडम में 7वीं राजकुमार को मैजिक सिखा रहा है। वो रूडी से भी नीच इंसान है। जब रॉक्सी अकेले होता है तो वो आके उसकी छाती को पकड़कर दबा देता है और ये भी रूडी की तरह रॉक्सी की पैंटी चुरा लेता है। रॉक्सी रूडी से रानुआ मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने की बात कर रहा था। रॉक्सी ने भी वाटर किंग मैजिक सीख ली है। ये सुनकर पॉल खुश हो जाता है कि रॉक्सी ने वाटर किंग मैजिक सीख ली है। रूडी उसे वाटर किंग मैजिक के बारे में पूछता है, लेकिन पॉल उससे रॉक्सी के पैंटी के बारे में पूछ लेता है। अब रूडी रात भर सिर्फ उस स्कूल के बारे में सोच रहा था। सुबह जब पूरा फैमिली खाना खा रहे थे तब रूडी पॉल से एक रिक्वेस्ट मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर क्या लिलिया और जेनेट उसे 2 घुसा लगाते हैं और वो मान जाता है। रूडी उसे रानुआ मैजिक स्कूल में भर्ती होने की बात करता है और सिल्फी को भी भर्ती करने का भी मांगता है, लेकिन पॉल उसे मना कर देते हैं। उसका वो कई कारण बताता है और उसमें से एक कारण ये था कि सिल्फी का पी हम नहीं दे सकते। फिर रूडी उनसे एक और रिक्वेस्ट करता है, उसे एक जॉब दिलवाने के लिए, ताकि वो सिल्फी की फीस जमा कर सके। पॉल थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद जब पॉल और रूडी प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके घर गाड़ी से एक लड़की आती है जिसके पास बड़े बड़े 2 कान और पूंछ था। साथ ही उसके पास 2 बड़े तरबूज भी थे। असल में वो एक असली बीस्ट था। पॉल उसका नाम गिलेन बताता है। पॉल और जेनेट उसे अच्छी तरह जानते थे। सब लोग रूडी से उसका ख्याल रखने की बात करते हैं, लेकिन रूडी कुछ समझ नहीं पाता है। पॉल उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम सिल्फी को छोड़कर कहीं जा सकते हो? रूडी इस जवाब में कहता है नहीं। फिर पॉल उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। रूडी कुछ समझ नहीं पाता और वो अपनी बचाव के लिए उसे डोज करता रहता है, साथ ही अपने मैजिक भी यूज करता है, लेकिन पॉल उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब रूडी को होश आता है तो वो खुद को बड़ी तरबूज वाली गिलेन के साथ देखता है। रूडीज अपना नाम बताता है और वो अपना नाम गिलेन बताता है। गिलेन उसे कहता है अब हम साथ में काम करने वाले हैं, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स।